चलो बता रहे हैं, ये लाइट ऑफ कर दो ना। ये है इंडिया का, पूरे इंडिया का, ठीक है, 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। बिहार का जो है 1102 पर किलोमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो उसका वेस्ट बंगाल का है WB है ये, वो है हमारे पास 1029 पर किलोमीटर स्क्वायर। आंध्र प्रदेश का सबसे कम है 17 पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी दिल्ली का वो है 11,320, जो कि हम बोल रहे हैं इसको लिखो ना, इंडिया का लिख ली, इंडिया का लिख ली 382। बिहार का हो गया 1102, 382, 82। इसको नहीं लिखना है, बुक में है। बिहार का लिख लिए 1102, ये लिख सकते हैं, ये पता होना चाहिए। हटे हुए हम बता रहे लिखने का नहीं, ये हम अपने हिसाब से लिखे थे इस वजह से। वेस्ट बंगाल का 1029, हाँ। आंध्र प्रदेश का 17। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली सबसे आगे है जो 11,320 पर किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का 1102, हाँ। दिल्ली का है ही, पूरा सेंटर है, उत्तर प्रदेश से आता है, बिहार से जाता है, सारा जगह पे। आंध्र प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। चलो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग देख लिए थे लास्ट क्लासेस में, ठीक। उसी में एक टॉपिक था पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। उसका जो टॉपिक था पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको डिफाइन करता है कि पार्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। मतलब पार्टिकुलर रीजन्स एक स्क्वायर किलोमीटर डिसाइड कर दिया जाए। मान लेते ये है कि एक स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास ये एरिया आ रहा है, इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं ना, उस पर्सन को, उस पॉपुलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। समझ में आया? इधर आया एक मोहित, इधर ध्यान दो। पॉपुलेशन डेंसिटी एक टर्म है। पॉपुलेशन जब हम लोग काउंट करते हैं, सेंसस करते हैं, या हमारे पास डेमोग्राफी किसी पार्टिकुलर रीजन का पता करना हो, तो एक पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं। कि पॉपुलेशन डेंसिटी देखने में आपको जो डेटा यूज होगा मैथमेटिकली, यदि बोला जाए या ऐसे भी, कि पार्टिकुलर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। अब क्लियर है? अब तो क्लियर है, हाँ। पॉपुलेशन डेंसिटी क्लियर है ना? अभी भी नहीं क्लियर है? देखो यहाँ पे देखो, ये आपका लालगंज है, मान लेते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हम कवर अप कर दिए, तो ये लालगंज का एरिया, ठीक है। लालगंज से और थोड़ा सा दूर जाएंगे, कुछ अगल बगल में लाल बसंता का एरिया ले लो, चाहे कोई और ले लो, वो वाला एरिया पे जाओगे, वही स्क्वायर किलोमीटर पे आप देखोगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया निकलेगा, कितने लोग रह रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, लालगंज में ज्यादा होगा और बाकी कोई और एरिया जो हम लोग ले लिए तो उस एरिया में कम होगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी लालगंज का क्या होगा, एज कंपेयर टू दिस एरिया, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हमारे पास जब डेमोग्राफी निकाला जाता है, सेंसस किया जाता है, और इसमें अर्बन रूरल कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा एरिया अर्बन है, टाउन है, ये सब पता होगा। इससे थोड़ा डिसाइड होता होगा कि तुम्हें चलो टाउन बोल दिया गया, अब तुम्हें चलो अर्बन बोल दिया गया, चल तुम्हारा नाम है अर्बन, जैसा लग रहा है तो अर्बन हो गया। लालगंज लग रहा है थोड़ा सा टाउन जैसा, टाउन हो गया। और कौन है, सलेमपुर हो गया, ये सब थोड़ा सा देहात जैसा लग रहा है तो तुम अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो गया। ऐसा तो नहीं होगा, वो डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डेंसिटी। समझ में आया? वो डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसमें 3 क्राइटेरिया है। पहला है क्राइटेरिया कंट्री विथ हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। उसमें कंट्री का बोल रहे हैं रिस्पेक्ट में, कि ऐसे कंट्री जो हायर पॉपुलेशन डेंसिटी में होगा उसमें हमारे पास लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हो, मिनिमम
हमारे पास 500 रह रहे हैं, उससे ज्यादा होगा तो वो कहलाएगा किसका, कंट्री विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगा। समझ में आया? जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सारे एरिया क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी में ज्यादा है, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि हम लोग बात करेंगे, देखो ये पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्री वाइज बोला जा रहा है ना, तो यदि आप लोग देखोगे ना, सिंगापुर इंडिया के नीचे थोड़ा सा है ना, दिख रहा है ना, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, ये छोटे छोटे एरिया है, तो एरिया पे ज्यादा लोग रह रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी वहां का ज्यादा होगा। समझ में आया? कंट्री बेस पे बात कर रहे हैं। यदि कंट्री मॉडरेट बात किया जाए, वैसे जो 100 से 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, ज्यादा नहीं हो, बीच में, ना ही 500 से ज्यादा हो, ना ही 100 से नीचे हो, उन दोनों के बीच में वैसे पॉपुलेशन आएंगे पर्टिकुलर 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो वो हमारा कहलाएगा क्या, मॉडरेट कहलाएगा। इसमें जैसे कि देखने को मिलता है इंडिया, फ्रांस, इंडोनेशिया एंड नाइजीरिया और बहुत सारी कंट्रीज। क्लियर है? ये नाम याद रखना होगा कि साउथ कोरिया ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी रहता है, और बांग्लादेश, सिंगापुर, ये सारे हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, हाईली पॉपुलेटेड डेंसिटी एरिया है। क्लियर है? इंडिया हमारा कैसा है, तो मॉडरेट पॉपुलेटेड डेंसिटी वाला है। क्लियर? समझ में आया? अब लेस वाला देखिएगा, कंट्री विद लो पॉपुलेशन डेंसिटीज, इसमें देखिएगा आप लोग मिलेगा जो भी 100 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर से। अब देखो कि आपका रशिया का सदर्न पार्ट, सॉरी रशिया का नॉर्दर्न पार्ट है ना, कनाडा, वो भी हमारे पास कैसा है, पूरा पोलर एरिया के फॉर्म में है इधर। उसके बाद आप लोग देखोगे ग्रीनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सब कंट्री सुने हो, ये सब एरिया पे कैसे है, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, मतलब कि एरिया तो आपका ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन आपको कैसा देखने को मिलेगा, पार्टिकुलर एरिया के अनुसार बहुत ही कम मिलेगा। तो ये कैसे अरेंज में आएंगे, ये लो पॉपुलेशन डेंसिटी में आएगा। समझ में आया? ये क्लियर है? ये तीनों क्राइटेरिया है पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार किसी कंट्री के बारे में बताना कि उस एरिया में कितना लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है? समझ में आया? तो इसमें अभी आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा है, तो साउथ कोरिया, सबसे कम कौन सा है, तो डेनमार्क, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आता है। क्लियर? समझ में आया? अब आगे इंडिया में देखते हैं, कुछ डेटा है 2011 के अनुसार। इस डेटा के अनुसार इसे बोला जाता है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है, तो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि इंडिया का मान लें कि ये लोकेशन इंडिया का ही, ठीक है, इस पूरे एरिया में, इंडिया का ये पूरे एरिया में यदि हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो लोग रह रहे हैं वो कितने लोग रह रहे हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 रह रहा है। इंडिया का पूरा एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर का डेटा निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगा 382 लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आया ये? ठीक है। दूसरा, बिहार का सबसे ज्यादा है, यदि हाईली पॉपुलेटेड डेंसिटी वाला स्टेट बोला जाए इंडिया के अंदर तो बिहार का सबसे ज्यादा स्टेट, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रही है, स्टेट की यदि बात किया जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डेंसिटी जहां पे बहुत ही एकदम भीड़ भाड़ पूरा एकदम है, वो कौन सा एरिया है, बिहार। अब बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, तो पटना है, ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसली, ठीक है, पटना। बिहार से रिलेटेड तो हम लोग को पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा ज्यादा। फिर उसका वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पे आता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी का। पॉपुलेशन ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, घना एरिया, पॉपुलेशन से भरा पड़ा है। आंध्र प्रदेश सबसे कम है, 17 लोग ही रह रहे हैं, 1 स्क्वायर मीटर के दूर पे जाओगे देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 17 लोग दिखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जो देखेंगे 17 लोग ही हम लोग क्या मिलेगा 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे होंगे। क्लियर? एरिया ज्यादा है और लोग उसी में थोड़े मोड़े इधर उधर रह रहे हैं, पहाड़ी एरिया है, डेमोग्राफी भी इस पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी। यदि यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कौन सा एरिया है, डेंसिटी वाले में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे एरिया कहाँ पे है, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है, जो 11,320 के आसपास में देखने को मिलता है। Yes. Science lab for all the students. Only for me. Right now.